हल्का ले लिए हैं, हल्का ले लिए हैं। जनता को मत भड़काइए। जनता के लिए खड़े हैं तो जनता का वोट लेना सिखाइए। बुला रहे हैं। पार्टी के विधायक दबाइए मत, ठीक है? गलत चीज के लिए गलत चीज का सहारा मत लीजिए। कोई भी चीज का सॉल्यूशन निकलता है, आराम से निकलता है सर। ये नहीं कि मैं अपना पावर दिखा जनता के पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है? लेकिन इज्जत कहे तो हल्ला नहीं करेंगे, मारपीट करके चल गए सब। थाना को कॉल करें, थाना फोन नहीं उठा रहा। हम लोग का विधायक नहीं है, हम लोग का विधायक नहीं है। सबको कह रहा है भोसड़ी वाले तुम्हारी औकात है। विधायक है, बाकी के विधायक कर दिया है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पलामू जिले की पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता विवादों में फंसे और मांडर टोल प्लाजा पर यह विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्टों को कल से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर यही बता रहे हैं कि गलती विधायक जी की है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सारी गलती विधायक की है? क्या रहा है मांडर टोल प्लाजा का इतिहास? आइए जानते हैं पूरी कहानी। विधायक के साथ घटी घटना में टोलकर्मी बता रहे हैं कि मांडर टोल प्लाजा पर जब विधायक की गाड़ी को रोका गया तो इसके बाद किसी बात को लेकर विधायक और टोलकर्मी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते देखते ही विवाद बढ़ गया और आरोप के अनुसार विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने उस कर्मचारी को थप्पड़ मारा, गालियां दी और इसके बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी और हंगामे का माहौल बन गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर कल से तेजी से वायरल हुआ और टोल प्लाजा पर हुए विवाद और हंगामे को इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 4 जनवरी की घटना है ये। विधायक ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत उनके साथ हुई बहस के वीडियो को वहां के कर्मचारियों ने, यानी मांडर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वायरल किया और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। हालांकि वीडियो में विधायक भी टोल कर्मियों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। भाजपा के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने आज कुछ मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि पिछले दिनों उनकी पत्नी डाल्टनगंज से मांडर होती हुई रांची जा रही थी। उनको इलाज के लिए दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन मांडर टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी को जानबूझकर रोक दिया गया। उनसे जबरन पैसे की मांग की गई। काफी देर तक गाड़ी को रोके रखा गया और इस कारण से उनकी फ्लाइट छूट गई। भाजपा विधायक ने बताया कि पिछले 31 दिसंबर को डाल्टनगंज से जब वे रांची लौट रहे थे तो मांडर टोल प्लाजा पर रुककर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी पत्नी की गाड़ी को क्यों रोका गया था। विधायक के अनुसार उन्होंने कारण जानने के लिए वहां के कर्मचारियों से बात की और मैनेजर को बुलाने को कहा। विधायक का आरोप है कि इसी दौरान वहां के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विवाद बढ़ने पर खलारी के डीएसपी पहुंचे और मामले को शांत कराया। विधायक ने कहा कि टोल प्लाजा पर विधायक की गाड़ी से टोल नहीं लिया जाता है, फिर भी ऐसी हरकत बार बार क्यों की गई। और उनका आरोप है कि 4 जनवरी को उनकी गाड़ी को एक बार फिर वहां रोक दिया गया, यानी मांडर टोल प्लाजा पर जानबूझकर देरी कराई गई। और विधायक का आरोप है कि इस तरह का दुर्व्यवहार एक साजिश के तहत बार बार किया जा रहा है और वे इसकी शिकायत केंद्रीय परिवहन मंत्री और NHAI से करेंगे। दोस्तों, ये दोनों तरफ के पक्ष है, दोनों आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें विधायक सही हैं या टोलकर्मी, ये तो पक्के तौर पर इस वीडियो को देखकर नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्टों को, ज्यादातर मीडिया रिपोर्टों को देखें, वीडियो देखें और सोशल मीडिया पर देखें तो लगता है कि गलती विधायक की है और विधायक की बात सुने तो लगता है टोलकर्मी गलत है। विधायक और मांडर टोल प्लाजा दोनों का इतिहास, दोनों का दामन कोई बहुत पाक साफ नहीं रहा है। पांकी के विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता पर पहले भी मारपीट के आरोप लग चुके हैं। एक बार मनातू के वीडियो रहे सुनील प्रकाश ने भी विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया था, मामला दर्ज करा दिया था, जबकि विधायक का कहना था कि वीडियो सरकारी क्वार्टर में शराब पी रहा था। 17वां ब्लॉक के प्यून उमेश कुमार शुक्ल के बेटे आशीष शुक्ला विधायक के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत थाना में कर चुके हैं। जुलाई 2024 में विधायक जी के अपने ड्राइवर की पत्नी ने उन पर अपने पति और बूढ़े सास ससुर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। विधायक का कहना था कि ड्राइवर ने चोरी की थी। तो इस तरह देखें तो विधायक मेहता जी अपनी बदजुबानी और हाथ छोड़ने के लिए बदनाम रहे हैं और विवादों से उनका पुराना नाता है। उनके स्कूल की एक
जो वार्डन थी उनकी उसकी भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, उन पर मुकदमा चला था, हालांकि वे बरी हो गए थे। तो विधायक जी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हो सकता है कि उन्होंने मांडर टोल प्लाजा पर अपना आपा खो दिया हो, उनकी पत्नी के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई थी। लेकिन अगर विधायक के आरोपों को माने तो टोल कर्मियों ने कुछ दिन पहले उनकी पत्नी से दुर्व्यवहार किया और उसके बाद 2 बार उनके साथ भी बदसलूकी की गई। विधायक के आरोप को दोस्तों बिल्कुल एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीडियो में जिस लहजे में टोल कर्मी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, खुद के भाजपाई होने की बात कर रहे हैं और ब्राह्मण राजपूत की बात करते हुए इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, उसको देखकर लगता तो नहीं है कि टोल कर्मी कोई बहुत मासूम है और सारा दोष विधायक के सिर पर मढ़ दिया गया। कुशवाहा शशिभूषण मेहता का इतिहास मैंने आपको बताया, लेकिन जहां तक मांडर टोल प्लाजा का सवाल है तो शशिभूषण मेहता के साथ जो हुआ वो पहला मामला नहीं है। पहले भी मांडर टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर यात्रियों से बदसलूकी और लाठी चलाने तक के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ के कर्मचारी मनमानी करते हैं और मामूली बात पर भी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो इन आरोपों की गवाही देते नजर आते हैं। और हाल की कुछ घटनाओं की टाइमलाइन को देखें तो यह बात बिल्कुल साफ भी हो जाती है। खासकर 2025 के मामलों की मैं बात कर रहा हूं। 12 फरवरी 2025 का दिन था। मांडर टोल प्लाजा पर टोल वसूली को लेकर हंगामा हुआ। बस यात्री पंकज उरांव और टोल कर्मी पुनिया टोप्पो के बीच झड़प हुई। दोनों पक्षों ने मांडर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। गाली गलौज, धमकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे। वायरल वीडियो में टोल कर्मचारी लाठियां चलाते भी नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि टोल कर्मी मामूली बात पर मारपीट पर उतर आते हैं। 24 अगस्त 2025 को मांडर टोल प्लाजा पर रांची रैली में जा रहे स्थानीय लोगों से टोल वसूली को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। 10 अगस्त 2025 को एक डॉक्टर दंपति और टोल कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया। मनमानी की शिकायत कर रहे थे डॉक्टर दंपति और इसका वीडियो काफी वायरल हुआ। 19 अगस्त 2025 को चान्हो के बलसोकरा निवासी रहमतुल्लाह अंसारी ने रांची के डीसी, एनएचएआई और मांडर के थाना प्रभारी को शिकायत दी। टोल मैनेजर आरएस यादव पर दुर्व्यवहार, अनावश्यक रोक टोक और धमकी देने के आरोप लगाए उन्होंने। मैनेजर ने हालांकि आरोपों को निराधार बताया और कहा कि स्थानीय लोग आधार कार्ड मांगने पर हंगामा करते हैं। 22 अक्टूबर 2025 को टोल मैनेजर आरपी यादव के तानाशाही रवैये से नाराज टोल कर्मी ही हड़ताल पर चले गए। आरोप था कि मैनेजर गाली गलौज करता है, बिना कारण वेतन काट लेता है। 10 नवंबर 2025 को टोल प्लाजा पर वाहन चालक और टोल कर्मी के बीच मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। 15 नवंबर 2025 को मांडर टोल प्लाजा के कर्मियों ने एक कार चालक को पीट दिया और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो साल 2025 में इतनी घटनाएं तो थी जो वायरल हुई, जो चर्चा में रही और खबरों में आई। आम यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता रहता है वो तो रोजमर्रा की बात है, वो तो कहीं चर्चा में भी नहीं आता। तो सोचिए इस मांडर टोल प्लाजा का और उसके कर्मचारियों का इतिहास जब इतना दागदार है, इतना विवादों भरा है, तो फिर उनको पाक साफ कैसे कहा जा सकता है। जहां तक विधायक की दबंगई की बात है तो हो सकता है विधायक ने टेम्पर लूज कर दिया हो, लेकिन माननीयों को भी अपने सम्मान की चिंता होती है। और जिस तरह से टोल कर्मी उन्हें टोल दफ्तर में घेरे हुए दिख रहे हैं, जिस लहजे में उनसे बात कर रहे हैं, तू तड़ाक हो रहा है, उससे तो साफ है कि गर्मी दोनों तरफ थी, कहीं से कमी नहीं थी। टोल कर्मी अपनी ऊंची जाति का हवाला दे रहे हैं, तो कोई पीड़ित पक्ष तो इसमें मुझे कम से कम दिखाई नहीं दिया। लेकिन ट्रोल सिर्फ विधायक को किया गया, शायद इसलिए कि हम ये मान बैठते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर बैठा है तो उसने जरूर पद के घमंड में ही कुछ किया होगा। लेकिन जैसे बड़े पद पर, ऊंचे पद पर बैठा हर व्यक्ति घमंडी अहंकारी नहीं होता, वैसे ही हर साधारण और छोटा कहा जाने वाला व्यक्ति कमजोर भी नहीं होता। हीन भावना भी बहुत कुछ करा देती है इंसान से। और खास करके टोल प्लाजा के ठेकेदार तो जानबूझकर पैसों की वसूली के लिए बदमाशों, लठैतों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रखते हैं। दोस्तों, झारखंड में नेशनल हाईवे भले ही जर्जर हों, अधूरे हों, लेकिन टोल वसूलने में एनएचएआई कोई कोताही नहीं करता है। और टोल के ठेकेदार भी जानबूझकर सिर्फ 1 या 2 गेट खोलकर रखते हैं आने जाने के लिए, जिससे वाहनों की कतार लग जाती है और बेवजह की गर्मागर्मी होती रहती है। विधायक शशिभूषण मेहता के मामले में ज्यादातर मीडिया के मेरे साथियों ने सिर्फ एक पक्ष देखा, उसी को दिखाया, उसी को वायरल किया। लेकिन मांडर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की हरकत को अनदेखा कर दिया कहीं ना कहीं।
लेकिन दोनों पक्षों को अगर आप जानेंगे, देखेंगे, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि विधायक गलत थे और ये भी कह सकते हैं कि टोल कर्मियों ने जब विधायक के साथ ऐसा सलूक किया है तो ये आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कौन सही है कौन गलत है ये फैसला आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।